कहते हैं कुछ राज समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी अपने आप प्रकट होते हैं। उस रात ठीक 12:03 पर 200 साल पुराने मंदिर की घंटी अचानक अपने आप बज उठी। कोई इंसान नहीं था, कोई हवा नहीं थी, फिर भी घंटी गूंजी। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की तस्वीर ही बदल दी। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। दिसंबर की कड़कड़ाती हवा पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव नवरंगपुर को किसी रहस्य की तरह घेर रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, शिव मंदिर। यह मंदिर 200 साल पुराना था और इससे जुड़ी बातें भी उतनी ही पुरानी थी। बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय मंदिर के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां कभी कभी अनजानी आवाजें आती थीं। लेकिन कोई मानता नहीं था, या शायद कोई मानते हुए भी अनसुना कर देता था। अर्जुन, शहर से लौटा हुआ 21 साल का एक लड़का, इन बातों को दिमागी वहम समझता था। वह पढ़ाई पूरी करके गांव आया था ताकि कुछ दिनों शांति से रह सके। लेकिन शांति कहाँ? उसका मन ही नहीं मानता था। रात के समय वह अक्सर पहाड़ी रास्तों पर निकल जाता। उसे लगता रात की हवा में कोई ऐसी कहानी छुपी है जो उसके कानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। उस रात भी वह घर के बरामदे में बैठा था कि अचानक दूर से टनन टनन जैसी आवाज आई। उसने चौंक कर कान लगाए। यह आवाज, यह तो पहाड़ों के ऊपर स्थित मंदिर की घंटी थी। पर रात के इस समय ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। माँ बोली, अरे अर्जुन, दरवाजा बंद कर दे, आज हवा बहुत चल रही है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, माँ, यह हवा की आवाज नहीं है, यह घंटी है। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। कभी भी रात में उस मंदिर के बारे में बात मत किया कर। 200 साल पुराने श्राप को हवा मत दे। अर्जुन हंस पड़ा। माँ, आजकल कौन श्रापों पर यकीन करता है? माँ चुप हो गई, पर उनकी आंखों में डर उतर आया था। अर्जुन ने तुरंत अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकल गया। माँ ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहा है तू? अर्जुन बोला, बस थोड़ी देर में आता हूं। देखना तो पड़ेगा कि आवाज आई कहाँ से। रास्ता अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी सूखे पत्तों पर गिरती और पत्ते उसके कदमों के नीचे चरमराते। दूर पहाड़ी पर मंदिर की आकृति दिख रही थी, काली, शांत और फिर भी डरावनी। जैसे ही वह मंदिर के नजदीक पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। लेकिन यह प्राकृतिक हवा जैसी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई सामने खड़ा होकर उसकी ओर फूंक मार रहा हो। टॉर्च की रोशनी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर अजीब सी खामोशी थी। कोई हलचल नहीं। पर अभी कुछ मिनट पहले घंटी जोर से बजी थी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसकी नजर घंटी पर पड़ी। वह हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। कौन है वहां? अर्जुन ने आवाज लगाई। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक हल्की सी खुशबू, चंदन और कुछ पुराने फूलों की मिश्रित गंध। यह खुशबू गांव की किसी और जगह नहीं आती, सिर्फ इसी मंदिर में आती थी। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने घंटी के नीचे टटोल कर देखा। कोई रस्सी टूटी हुई नहीं थी, कोई निशान भी नहीं। फिर यह अपने आप कैसे हिली? अचानक मंदिर की दीवार के कोने में उसे कुछ दिखा। एक पुरानी पेंटिंग, धूल से ढकी हुई। उसने टॉर्च उस पर डाली। पेंटिंग रहस्यमय थी। उसमें एक आदमी दिख रहा था, सादा कपड़े पहने, हाथ में पूजा की थाली। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। और पेंटिंग के निचले हिस्से में लिखा था, सत्य की खोज में जो रात जागे वही सुन पाएगा घंटी का संदेश। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आ रहा हो। उसने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बहुत हल्की,
पर साफ आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। सच ढूंढोगे तो दर्द भी मिलेगा। अर्जुन घबरा गया। पलट कर देखा, कोई नहीं था। पर वह आवाज किसी इंसान की थी, उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह तुरंत मंदिर से बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने सीढ़ियां उतरीं, अचानक घंटी फिर से पूरे जोर से बजी, टन। वह दौड़ पड़ा। घर पहुंचा तो सांसें तेज चल रही थीं। मां ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बस यही कह सका, मां। उस घंटी को किसी ने बजाया नहीं, वह अपने आप बजी। लेकिन वहां कोई था, कोई नजर न आने वाला। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू सच्चाई जानना चाहता है, अर्जुन? तो जान ले। 200 साल पहले इस मंदिर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक कोई नहीं बता पाया। और अब शायद वह राज फिर से खुलने वाला है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी बड़े रहस्य के बिल्कुल पास आ गया है, और शायद अब पीछे नहीं हट सकता। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे कि रात को सच में मंदिर की घंटी बजी थी। किसी ने आवाज सुनी थी, किसी ने नहीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कोई डरा हुआ था। अर्जुन जैसे ही घर से बाहर निकला, 2-3 बुजुर्ग उसे देखकर ठहर गए, जैसे उसकी आंखों में कुछ पढ़ लेना चाह रहे हों। दोपहर होते होते अर्जुन का मन बेचैन होने लगा। उसकी रात वाली घटना कोई कल्पना नहीं थी। वह आवाज, वह फुसफुसाहट, वह गंध किसी भी सामान्य बात जैसी नहीं थी। मां चुप बैठी थीं, पर लगता था उन्हें बहुत कुछ पता है, शायद इतना कि सुनकर ही किसी का दिल कांप जाए। अर्जुन ने आखिर पूछ ही लिया, मां, 200 साल पहले आखिर हुआ क्या था? लोग मंदिर के बारे में बातें क्यों नहीं करते? मां ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है बेटा, कुछ बातें वक्त के आगे दबी रह जाए तो अच्छा होता है। लेकिन तू सुनना चाहता है तो सुन। 200 साल पहले इसी मंदिर का प्रधान पुजारी था, आचार्य शंकर दास। वह बहुत ईमानदार और ईश्वर भक्त था। पूरे गांव का विश्वास था उस पर। पर अचानक एक हादसा हुआ। मंदिर की रातों में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे पूजा के बाद भी घंटी अपने आप बजती है। कोई कहता था शिवलिंग पर किसी अदृश्य छाया को झुकते देखा है। और एक रात मां का गला हल्का कांप गया। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ उस रात? उस रात आचार्य शंकर दास अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे घंटी के पास देखा गया था, और फिर वह कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं उसने अपने ऊपर कोई तपस्या अधूरी छोड़ दी थी। कुछ कहते हैं मंदिर पर किसी का श्राप था। पर असली बात आज तक कोई नहीं जान पाया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, पर एक बात उसे खटक रही थी। मां, पर उस पेंटिंग का क्या? मंदिर में जो पेंटिंग है, उसी पुजारी की है क्या? हाँ, वही है, मां ने धीमे स्वर में कहा। उस पर लिखा वाक्य भी वही है जो आचार्य शंकर दास ने आखिरी बार कहा था, जो सत्य की खोज में रात जगता है, वही घंटी का संदेश सुन पाएगा। गांव वाले मानते हैं कि जब भी घंटी रात में अपने आप बजे, समझ लो कोई अनसुलझा राज फिर से बाहर आना चाहता है। अर्जुन का मन और भी उलझ गया। वह सोच रहा था कि आखिर मंदिर उसे ही क्यों बुला रहा है। क्या यह महज संयोग है, या उसमें कुछ ऐसा है जो कोई पुरानी कड़ी खोल सकता है? शाम को अर्जुन अपने दोस्त नमन के घर गया। नमन बचपन का दोस्त था, और ऐसी बातों से थोड़ा डरपोक भी। जब अर्जुन ने उसे सारी घटना बताई, नमन के हाथ कांप गए। तू पागल हो गया है क्या? रात को मंदिर गया था? वहां तो कोई नहीं जाता। अर्जुन ने कहा, कुछ तो है वहां। मैं रात को फिर जाऊंगा। नमन डरकर चीख पड़ा, नहीं, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। और तू भी मत जा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, अगर मैं न गया तो ये राज कभी नहीं खुल पाएगा। रात ढलने लगी। हवा आज और भी ठंडी थी। अर्जुन के कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो।
मंदिर की सीढ़ियां पहले से ज्यादा सुनसान लग रही थीं। अचानक उसे फिर वही खुशबू महसूस हुई, चंदन और पुराने फूलों की। उसने सोचा, यह गंध रात में ही क्यों आती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घंटी अचानक से हल्की हल्की बजने लगी। पर इस बार वह हिल नहीं रही थी। यह आवाज जैसे अंदर से आ रही थी, जैसे कोई छुपकर बजा रहा हो, पर दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज मंदिर के अंदर गूंज रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद धीमी रोशनी उभरी, शिवलिंग पर। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, जैसे किसी दीपक की लौ बिना हवा के भी कांप रही हो। अर्जुन उस रोशनी की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें क्यों लगता है कि यह घंटी अपने आप बजती है? अर्जुन बिजली की तरह पलटा। एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था, दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी और चेहरा बेहद शांत। अर्जुन घबरा गया। आप कौन? बूढ़ा व्यक्ति शांत स्वर में बोला, जिसे लोग भूल चुके हैं। वही सच हूं मैं। अर्जुन की सांसें रुक गईं। क्या मतलब? बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, यह मंदिर 200 साल से खामोश नहीं है। बस लोग सुनना बंद कर चुके हैं। घंटी तब बजती है जब कोई अधूरा सत्य किसी को पुकारता है। और इस बार सत्य ने तुम्हें चुना है। अर्जुन के पांव मानो जड़ हो गए। मुझे? क्यों? बूढ़ा व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उस रात जब आचार्य शंकर दास गायब हुए थे। वह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। और वह कहानी तुम्हारे परिवार से जुड़ी है। अर्जुन जैसे पत्थर का हो गया। मेरे परिवार से? कैसे? बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया, जब समय आएगा तुम खुद जान जाओगे। अर्जुन कुछ पूछ पाता, उससे पहले वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा और मंदिर के अंधेरे में गायब हो गया। जैसे वह धुआं हो या कोई परछाई। अर्जुन दौड़कर बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। घंटी एक बार फिर जोर से बजी, टन। अर्जुन जमीन पर बैठ गया और एक ही बात उसके मन में घूम रही थी। 200 साल पुरानी कहानी मेरे परिवार से कैसे जुड़ी हो सकती है? और अब उसके मन में यह सवाल घर कर गया था कि अगर वह बूढ़ा आदमी सच में इंसान नहीं था, तो वह था कौन? अगली सुबह अर्जुन सीधा गांव की पुरानी सराय पर पहुंचा। सराय वर्षों से बंद पड़ी थी। टूटी खिड़कियां, जाले, धूल, सब कुछ बता रहा था कि यहां किसी इंसान का कदम सालों से नहीं पड़ा। लेकिन अब उसे सच यही खोजना था। वह दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर की हवा बदबूदार थी, जैसे सदियों से बंद हो। फर्श पर पुराने लकड़ी के तख्ते टूटे पड़े थे। दीवारों पर भूरे दाग थे। और कहीं कहीं से धूप की पतली किरणें अंदर घुस रही थीं। अर्जुन ने आत्मा के कहे शब्द याद किए। रक्त से लिखा एक नाम। वह धीरे धीरे सराय के पिछले हिस्से में पहुंचा। वहां एक कमरा था, जिसकी दीवारें बाकी कमरों से अलग दिख रही थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें ढका हो। उसने टॉर्च निकाली और दीवार पर रोशनी डाली। उसे दीवार पर हल्के लाल धब्बे दिखे, पर वह बिल्कुल साफ नहीं थे, जैसे किसी ने मिटाने की कोशिश की हो। अर्जुन ने दीवार से धूल हटाई, और तभी उसके हाथ एक पतली, अजीब सी निशान पर पड़े। ऐसा निशान जो पुराने खून से बना लगता था। उसने टॉर्च पास लाई और देखा। दीवार पर हल्के शब्द उभरने लगे। एक नाम, वीरा। अर्जुन के मुंह से धीरे से निकला, वीरा? कौन वीरा? जैसे ही उसने नाम पढ़ा, अचानक सराय का दरवाजा हवा से जोर से बंद हो गया। हवा बिल्कुल बंद। और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, भारी, डरावनी, जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। अर्जुन ने साहस किया और दीवार पर दस्तक दी। अंदर से खोखली आवाज आई, जैसे दीवार के पीछे कोई गुप्त जगह हो। उसने लकड़ी के एक पुराने टुकड़े से दीवार को धीरे धीरे खुरचना शुरू किया। कुछ देर बाद अंदर से एक पुराना कपड़ा बाहर निकला, खून के सूखे दागों से भरा हुआ, और उसके अंदर एक लटकन, पुराना, लोहे का।
लटकन पर वही नाम लिखा था, वीरा। तभी कमरे में एक बहुत धीमी सिसकने की आवाज गूंजी। मुझे बचा लो। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा। कमरे के कोने में एक युवती की धुंधली आकृति बैठी थी, कांपती हुई, रोती हुई, नाजुक, पर बिल्कुल वास्तविक। वह वही लड़की थी जिसके बारे में पुजारी आनंद भट्ट ने बताया था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मंदिर में छुपाया गया था। उन्होंने कहा कि वे मुझे मार देंगे। मेरा नाम लेकर। अर्जुन ने पूछने की कोशिश की, वीरा, तुम्हें किसने मारा? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में सदियों पुराना दर्द भरा था। मेरी मौत गांव के सबसे ताकतवर आदमी ने करवाई थी। उसका नाम यही था, वीरा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। इसका मतलब वीरा कोई लड़की नहीं, हत्यारे का नाम था। लड़की की सिसकियां तेज हो गईं। आनंद भट्ट मुझे बचा नहीं पाए। वे मेरी मौत के बाद मेरा नाम खून से लिखकर भागे, ताकि दुनिया जान सके कि असली गुनहगार कौन था। लेकिन कोई समझ नहीं पाया। अचानक वह युवती धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आवाज फेडिंग थी। मेरी आत्मा को मुक्ति दे दो। सच बता दो, ताकि कोई और लड़की न मरे। और वह गायब हो गई। अर्जुन के हाथ में अब भी वह पुराना लटकन था। उसने उसे कसकर पकड़ा और सराय से बाहर निकल आया। गांव की चौपाल पर पहुंचकर उसने लोगों को इकट्ठा किया। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सब उत्सुक और डरे हुए। अर्जुन ने जोर से कहा, 200 साल से एक झूठ को सच समझा गया। मंदिर की घंटी कोई श्राप नहीं थी। वह पुजारी आनंद भट्ट की आत्मा थी, जो हमें एक अपराध का सच बताना चाहती थी। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन ने वह लटकन उठाया। इस पर लिखा नाम है, वीरा। यही वह आदमी था जिसने उस लड़की की हत्या करवाई। वही अपराधी था और उसकी पहचान छिपा दी गई। लेकिन अब यह सच हमेशा के लिए सामने आ चुका है। अचानक मंदिर की घंटी एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज डरावनी नहीं, बल्कि शांत, मुक्त, जैसे किसी आत्मा को सदियों बाद सुकून मिला हो। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई मुस्कान हवा में तैर गई हो, पुजारी आनंद भट्ट की। उसकी आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। गांव के लोग अर्जुन के चारों ओर खड़े थे, कृतज्ञ, हैरान और इस रहस्य से पूरी तरह बदल चुके। और उस दिन के बाद मंदिर की घंटी फिर कभी रात में अपने आप नहीं बजी, क्योंकि वह रहस्य अब सुलझ चुका था।